हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी गुलमोहर टंगड़ी कबाब। आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में बहुत ही आसान तरीके से स्टफ गुलमोहर टंगड़ी कबाब कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। गुलमोहर टंगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन ड्रमस्टिक यानी टंगड़ी। तो हमने लिया है टंगड़ी 4 पीस। इसका फर्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं। हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून आपने ऐड करना है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, 2 पिंच सॉल्ट, 2 पिंच वाइट पेपर, 1 पीस लेमन जूस आपने 1 टेबल स्पून डाल के आपने अच्छे तरीके से मिला लेना है। 2 पिंच आपने ऐड कर देना है ब्लैक सॉल्ट। अब आपने अच्छे से मिला लेना है। इसमें आपने कट नहीं लगाना है, पहले कट कब लगाना है हम वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे, तब आपने कट लगाना है। बीच में वीडियो के हम बता देंगे, आपने स्टफिंग के टाइम कट आपने इसमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा टंगड़ी मिल गया, हम इसको रख दिया साइड में। अब आपने चिकन का कीमा बना लेना है। तो हमने लिया है चिकन बोनलेस, जिसको छोटे छोटे पीस में कट करके आपने मिक्सर में दरदरा सा कीमा बना लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे बना रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कीमा बन चुका है। अब इसको आपने लेना है एक पैन नॉन स्टिक। तो हमने लिया नॉन स्टिक पैन, इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। अब इसमें आपने ऐड करना है हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा आपने ऐड कर देना है, कुमिन सीड। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है चॉप गार्लिक। अब आपने गैस की फ्लेम को बंद करके आपने इसमें ऐड करना है हाफ टेबल स्पून चॉप जिंजर, 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है चॉप ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपने चलाना है। उसके बाद आपने इसमें कीमा ऐड कर देना है, जो कि हमने कीमा करके रखा हुआ है। अब कीमा ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने चलाना है। 2 से 3 मिनट आप चलाएंगे तो कीमा में कलर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करना है। तो मसाले में हम इसमें ऐड करेंगे 2 पिंच सॉल्ट। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा ना डालें। मसाले में भी हम डालेंगे 24 स्पून आपने ऐड करना है चाट मसाला, 2 पिंच आपने ऐड करना है हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर, 24 स्पून क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर, 24 स्पून आपने ऐड कर देना है कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 24 स्पून आपने ऐड करना है कश्मीरी देगी मिर्च। इससे बहुत ही बेहतरीन कलर आता है, आपने इसको बिल्कुल ज़रूर डालना है। तो आप देख सकते हैं हमने डाल दिया। अब आपने 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ चीज़, 1 टेबल स्पून आपने ग्रीन कोरिएंडर यानी धनिया डाल के इसको निकाल लेना है प्लेट में। तो आप देख सकते हैं आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अब इसको हम रखेंगे साइड में, हम बना लेंगे मसाला टंगड़ी का। तो आपने एक बॉल लेना है, इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून हैंकट यानी दही, 24 स्पून आपने ऐड करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 24 स्पून आपने ऐड कर देना है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, 2 पिंच आपने ऐड करना है सॉल्ट, 2 पिंच आपने ऐड कर देना है हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर कलर के लिए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 24 स्पून चाट मसाला, 24 स्पून आपने ऐड करना है ज़ीरा पाउडर, 24 स्पून आपने ऐड कर देना है गरम मसाला, 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है इसमें मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल आप इसमें ज़रूर डालना है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से मिला लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून कश्मीरी देगी मिर्च, ताकि हमारा कलर माइल्ड हो जाए। तो आप देख सकते हैं आपने कलर को पीला नहीं रखना है, आपने कश्मीरी देगी मिर्च डाल के आपने इस कलर में मसाले को बना लेना है, जैसा कि हमने बना लिया है। आपका कलर ऐसा होना चाहिए मसाले का, आपने बिल्कुल इसी तरीके से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला बन गया। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब आपने टंगड़ी का पानी निकाल लेना है। तो पानी छोड़ देता है मैरिनेशन करने के बाद चिकन, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें आपने कीमा को स्टफिंग करना है। तो हमारा कीमा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम स्टफिंग करेंगे टंगड़ी में। तो टंगड़ी में आपने ऊपर पीछे साइड से आपने होल कर लेना है, इसमें जगह होती है, आपने सारा कीमा इसमें स्टफ करना है। तो कीमा आपने ज़्यादा भी नहीं भरना है, इतना कीमा भरना है ताकि आपकी टंगड़ी फटे भी ना और बढ़िया तरीके से स्टफ हो जाए अच्छे से अंदर कीमा, आपका कीमा बाहर नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हम कैसे स्टफिंग कर रहे हैं। आपने इसी तरीके से स्टफिंग कर लेना। स्टफिंग करने के बाद आपने अब इसमें कट लगाना है। तो कट कैसे लगाना है, आपने कट को ज़्यादा गाढ़ा कट नहीं मारना है। अभी हम लगा रहे हैं आपको दिखा के, आपने ऐसे कट कर लेना है जैसा कि हम कट कर रहे हैं। आपने ज़्यादा गाढ़ा कट नहीं लगाना है, नॉर्मल सा कट लगा लेना है। पतले पतले कट आपने इसमें मार लेना है ताकि आपका मसाला कीमा का बाहर ना निकले। अगर आप ज़्यादा गहरा कट लगाएंगे तो आपका मसाला बाहर निकल आएगा। तो एक पोर्शन में 2 पीस जाता है गुलमोहर टंगड़ी, तो हम 2 पीस आपको लगा के दिखाएंगे। अगर आप 4 पीस लगाना चाहते तो आप 4 पीस भी भर के लगा सकते। तो एक पोर्शन में 2 पीस जाता है, हम 2 पीस लगाएंगे। तो मसाले में आपने टंगड़ी को मिला लेना है। अब इसको रख भी सकते हैं 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए। अब इसको आपने सरिया में लगा लेना है। जिधर साइड हड्डी होती है उधर से आपने सीधे सरिया से निकाल देना है, बढ़िया तरीके से आपका टंगड़ी लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने टंगड़ी को लगा लिया है सरिया में। आप घर में बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर हम दे देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब आपने टोटल टंगड़ी को 14 मिनट पकाना है, 14 से 15 मिनट।
तो आप देख सकते हैं हमारा 14 से 15 मिनट हो चुका है और बढ़िया तरीके से टंगड़ी पक चुकी है। अब इसको हम प्लेटर में निकाल ले रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।